अगर आप भी एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि कैसे एटीएम फ्रॉड कुछ ही मिनटों में आपके अकाउंट का सारा पैसा चुरा लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका पैसा कहाँ गया है, किसने चोरी किया है, कैसे किया है। आप कितने भी सुरक्षित तरीके से एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एटीएम फ्रॉड नए नए तरीके आजमा कर आपके अकाउंट का पैसा चुरा लेते हैं। वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो हो सकता है आपको कभी पछताना पड़े। चलिए हम जानते हैं कि एटीएम फ्रॉड किन किन तरीकों का इस्तेमाल करके हमें चूना लगाते हैं और हम इस तरह के एटीएम फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। एटीएम फ्रॉड का पहला तरीका स्कीमर डिवाइस और वेब कैमरा की मदद से पैसा चुराना। स्कीमर डिवाइस सामान्यतः उस जगह पर लगाया जाता है जहां हम अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं। स्कीमर डिवाइस हमारे डेबिट कार्ड के ब्लैक स्क्रिप्ट, जिसे मैग्नेटिक स्क्रिप्ट भी कहते हैं, वहां से हमारा सारा बैंकिंग डिटेल्स निकाल लेता है और सेव कर लेता है। बाद में एटीएम फ्रॉड नकली डेबिट कार्ड बनाकर उसका मिसयूज करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ नकली डेबिट कार्ड बना लेने से हमारा पैसा कैसे निकाल सकता है, वो भी बिना पिन के। एटीएम फ्रॉड हमारे डेबिट कार्ड के पिन जानने के लिए एक छोटा सा वायरलेस कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, जो पिन डालने वाले कीपैड के ठीक ऊपर लगा देता है, जिसमें आपके पिन डालने का वीडियो बन जाता है और सेव हो जाता है। इस छोटे से वेब कैमरा में ज़्यादा बैकअप वाला मेमोरी और बैटरी लगा होता है, ताकि कैमरा ज़्यादा देर तक काम कर सके। इस स्कीमिंग डिवाइस और वेब कैमरा की मदद से आपके डेबिट कार्ड का सारा डाटा और पिन जान लेने के बाद एटीएम फ्रॉड आसानी से आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। अगर आप इस तरह के चोरी से बचना चाहते हैं तो आप जब भी एटीएम से पैसा निकालने के लिए एटीएम में जाए तो आप एटीएम मशीन के डेबिट कार्ड इंसर्ट करने वाली जगह को हिला करके देखें, कहीं वहां पर नकली स्कीमिंग डिवाइस तो नहीं लगा हुआ है। और आप यह भी देखें कि एटीएम मशीन के पिन डालने वाले कीपैड के पास कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। एटीएम फ्रॉड का दूसरा तरीका एटीएम लेफ्ट साइड बटन का इस्तेमाल करके पैसा चुराना। आपने देखा होगा कि सभी एटीएम में लेफ्ट साइड में 4 बटन होते हैं और राइट साइड में 4 बटन। सामान्यतः हम राइट साइड के 4 बटन का ही उपयोग करते हैं, लेफ्ट साइड के बटन का नहीं। इस लेफ्ट साइड के बटन का इस्तेमाल करके एटीएम फ्रॉड हमें चूना लगाते हैं। क्या होता है कि कभी कभी एटीएम फ्रॉड एटीएम में पहले से ही मौजूद होता है, और जब कोई ग्राहक एटीएम से पैसा निकालने के लिए वो एटीएम में आता है तो वो एटीएम फ्रॉड लेफ्ट साइड के बटन को 2-3 बार दबा देते हैं, जिससे एटीएम मशीन हैंग हो जाता है। उसके बाद जब कोई ग्राहक पैसा निकालने के लिए डेबिट कार्ड और पिन का इस्तेमाल करते हैं तो पैसा नहीं निकलता है और ग्राहक परेशान होकर चला जाता है, और ग्राहक के जाते ही एटीएम फ्रॉड ग्राहक द्वारा इंटर किया गया अमाउंट लेकर भाग जाता है। मैं आपको बता दूं कि एटीएम मशीन हैंग होने के कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाता है और पिछले डाले गए इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप एटीएम में कुछ देर इंतज़ार कर लीजिए, जब तक सब कुछ पहले जैसा सामान्य ना हो जाए। एटीएम हैंग होने की सूचना एटीएम गार्ड और अन्य ग्राहक को जरूर दें, और ध्यान रखें एटीएम में एक समय में एक ही व्यक्ति हो, जिससे आप इस तरह के परेशानी से बच सकते हैं। एटीएम फ्रॉड का तीसरा तरीका फेविक्विक या ग्लू गम की मदद से पैसा चुराना। आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5 रुपए के फेविक्विक या ग्लू गम आपके रातों की नींद उड़ा सकता है? तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एटीएम मशीन में जहां एंटर और एग्जिट का बटन होता है, वहां पर बटन के अंदर थोड़ा सा फेविक्विक डाल दिया जाता है, और आप जैसे ही एटीएम इस्तेमाल करके कैंसिल या एग्जिट का बटन दबाते हैं तो वो बटन आपको जाम मिलता है और आप वहां से परेशान होकर चले जाते हैं। पर आपके जाते ही प्रोसेसिंग टाइम खत्म होने से पहले एटीएम फ्रॉड एटीएम मशीन में आपके डेबिट कार्ड के इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके पैसा विड्रॉल कर लेता है। उसी तरह आलपिन या स्टेपनर के पिन को कैंसिल बटन के नीचे डालकर उसे जाम कर देता है, और जब आप एटीएम इस्तेमाल कर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल नहीं हो पाता है, जिसके कारण एटीएम मशीन में ग्राहक के द्वारा डाला गया इंफॉर्मेशन मौजूद ही रहता है। एटीएम फ्रॉड मौजूद इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कैश विड्रॉल कर लेता है। इसीलिए जब भी आप एटीएम मशीन का इस्तेमाल करें तो कैंसिल का बटन सही तरीके से दबाएं, और तब तक एटीएम से वापस ना जाए जब तक एटीएम मशीन समान रूप से काम करना शुरू न कर दे।
एटीएम इस्तेमाल करने वाले इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। हमेशा एटीएम के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों या गतिविधि के प्रति सजग रहे। यदि आपको कुछ भी अजीब दिखाई देता है तो वहां से निकल जाए और फिर कभी जरूरत पड़ने पर ही एटीएम वापस आए। अनजान व्यक्ति से एटीएम के लिए कभी सहायता स्वीकार नहीं करें। मदद के लिए एटीएम कार्ड या बैंक से सहायता की मांग करें। हमेशा एक मजबूत और याद रखने योग्य आसान पासवर्ड बनाएं और इसे नियमित रूप से बदलते रहें। कभी भी आसान और मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर और डेट ऑफ बर्थ से मिलता जुलता एटीएम पिन नहीं बनाएं। अपना पिन याद रखें, उसे कहीं भी लिखे नहीं या अपने मोबाइल में सेव नहीं करें। अपना एटीएम कार्ड कभी किसी को नहीं दे और अपना एटीएम पिन कभी किसी को भी नहीं बताएं। यदि आपका एटीएम कार्ड खो जाए तो अपने बैंक को तुरंत सूचित करें। समय पर एसएमएस और ईमेल संदेश प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अकाउंट से जरूर लिंक करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और साथ ही अन्य लोगों को वीडियो शेयर करना ना भूलिए ताकि वह भी इस तरह के एटीएम फ्रॉड से बच सके।